हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चकवाल से। और आज मैंने आपको थ्योरी एंड लिटरेचर एंड एज के दुनिया से आज मैं आप लोगों को जो बात बताऊंगा वो ये है कि हम जो यहाँ इस यूनिवर्स में जितने लोग पाए जाते हैं, हम और हमारी तवानाई कि क्या हमारे इर्द गिर्द हमारे अलावा कोई और ताकत भी पाई जाती है। तो इस पर मैं आप लोगों से बात करूँगा। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि जो एनर्जी है वो दो तरह की होती है। एक एनर्जी वो होती है जो हमारे से बाहर पाई जाती है, और एक एनर्जी होती है वो जो हमारे अंदर पाई जाती है। और ये एनर्जी ही है जिसकी वजह से हम हरकत करते हैं, हम सोचते हैं, हम एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, हम प्रोएक्टिव भी हो सकते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, हम चीज़ों के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी इमोशंस हैं, जज्बात, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं। अब क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि कोई एनर्जी है हमारे अंदर और एक एनर्जी है जो बाहर मौजूद है। उस एनर्जी को हम फितरत भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं और भी। और जब बाहर की एनर्जी और अंदर की एनर्जी का बैलेंस रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान की लाइफ नॉर्मल होती है, खूबसूरत होती है। और जब बाहर की एनर्जी और अंदर की एनर्जी का बैलेंस ख़राब हो जाता है तो उसके नतीजे में कहा जाता है कि आपकी बॉडी बीमार हो जाती है, जिस्म बीमार हो जाता है। वो जिस्मानी तौर पर भी बीमार हो सकता है, वो रूहानी तौर पर भी बीमार हो सकता है, और वो आपकी जहानत की सतह पर भी, ज़हनी तौर पर भी, वो किसी तरह भी यानी मुख्तलिफ हालतों में वो बीमार हो सकता है। तो हमारी तरफ चारों तरफ एक जहाँ मौजूद हैं तो हम हर इंसान के चारों तरफ एक क़ुव्वत पाई जाती है, एक ताकत पाई जाती है। वो बहुत ही अजीम ताकत है, वो मुसलसल ताकत है, वो हर वक्त बहाव में होती है, वो एग्जिस्ट करती है तो हमें वो हिम्मत देती है एग्जिस्ट करने की। और अब ये बात के और वो अच्छा वो किस तरह की होती है, जैसे इंसान की रूह होती है, मीन जैसे इंसान के अंदर की ताकत होती है, एनर्जी होती है, वैसे ही बाहर की एनर्जी होती है। अगर किसी इंसान की अंदर की रूह या अंदर की जो एनर्जी है वो अगर नेगेटिव है, वो अगर उसके अंदर कुछ भी बुरा है, पॉजिटिव नहीं है, तो बाहर की एनर्जी भी उसके लिए वैसी ही हो जाती है। और अगर किसी इंसान के अंदर खूबसूरती है, हुस्न है, केयर है, लव है, मोहब्बत है, प्यार है, यानी सब कुछ खूबसूरत है, सब कुछ पॉजिटिव है, तो यकीनन वो जो बाहर की एनर्जी है वो भी उसके लिए पॉजिटिव हो जाती है। ये सारा कुछ अब इन्हिसार होता है इसका उस अंदर वाली सोच पर। अब ये इसका जो ये हमें जो एनर्जी है ये हमें मिलती क्यों है? ये हमें अंदर की एनर्जी इसलिए मिलती है कि हम जो बाहर की एनर्जी है, जो कुदरत है, उस पर हम कंट्रोल रख सकें, और उसके कंट्रोल के ज़रिए हम कुदरत के साथ अटैच रहें, उसके साथ मिल के रहें। और ये जो इंसान है ये ख़ुद को समझता है कि मैं शायद कोई एक छोटा सा जहान है मेरे अंदर, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा जहान है, एक जहान अकबर है इसके अंदर। तो इसका इंसान का इख्तियार पूरी दुनिया पर है, इसका इख्तियार सिर्फ खुद पर नहीं है, अपनी सोचों पर नहीं है, पूरी दुनिया पर इस तरह इख्तियार होता है। और इसका इसलिए दिए कि इसके कुदरत से प्यार करना होता है आपने। अब ये जो इंसान के अंदर एक एनर्जी मौजूद है, ये एनर्जी हर वक्त बहाव में रहती है। और अब इसको मुख्तलिफ़ तरह के आप नाम दे सकते हैं कि ये एनर्जी कैसे बाज़ औक़ात ये शक्लें भी बदलती है। और ये अब ये एनर्जी मुख्तलिफ़ तरह की ज़हानत की एनर्जी भी हो सकती है, आपकी जज्बात की भी हो सकती है, आपकी रूहानियत की भी एनर्जी हो सकती है, इवन आपकी नेगेटिव सोचों की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी पॉजिटिव सोचों की भी एनर्जी हो सकती है, आपके अंदर मोहब्बत, केयर की एनर्जी हो सकती है, कॉन्फिडेंस की एनर्जी हो सकती है, आपके अंदर जो खुद एतमादी है उसकी एनर्जी हो सकती है, तमाम खुशियों की एनर्जी हो सकती है। ये आपके अंदर जितनी भी बुनियादी तौर पर आपकी जो सोच है वही आपकी एनर्जी भी होती है, क्योंकि आपके अंदर ना एक इंसान एक गोश्त के अंदर मौजूद होता है। अब दूसरी बात कि हम इस एनर्जी सर्कल को जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हम इसको कैसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि अगर रूह हमारी पूरा गंदा होती है तो वो सर्कल भी गंदा हो जाता है, और रूह अच्छी होती है, हमारे अंदर की ताकत अच्छी होती है, तो बाहर की ताकत भी बहुत अच्छी होती है। तो अब इसके लिए ये जो है आपके, अब ये जो एनर्जी है इसकी सबसे पहली तो जो इसकी सतह होती है वो होती है जिसको हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल एनर्जी। अब ये जो आपके इर्द गिर्द एक सर्कल है मौजूद है हर वक्त, वो आपका इंटेलेक्चुअल एनर्जी का लेवल होता है। अब इसमें इसका क्या, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास, आप दो चीज़ों से इंसान नहीं निकल सकता, टाइम और स्पेस से। मीन वो टाइम बाउंड है, जहाँ पर भी है टाइम को रोक नहीं सकता,
स्पेस बाउंड है कि वो किसी न किसी स्पेस में किसी न किसी हालत में कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करना होता है उसने। और फिर एग्जिस्ट करना और होता है, लिव करना और होता है। एनर्जी के लिए पहली सूरत एग्जिस्ट करना सिर्फ नहीं है, आपने असल में लिव करना होता है, लाइफ को लिव करना होता है, उस एनर्जी को लिव करना होता है। अब ये जो इसकी इंटेलेक्चुअल फॉर्म है, इसका मतलब ये है कि आपके पास तीन चीज़ें हैं, एक गुजरा हुआ कल है, एक आने वाला कल है, और एक आप का लम्हे मौजूद है। और गुजरा हुआ जो है वो एक ख्वाब है, चला गया। जो आने वाला है वो तो विजन है, पता नहीं आए कैसे आएगा। लेकिन लम्हे मौजूद आपने उसके अंदर जीना होता है। तमाम दुनिया में लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जो योगा करते हैं, या जितने भी टीचर्स हैं, जो रूहानियत के टीचर हैं, जितने भी उस्ताद दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाब में हैं, वो उनसे जब भी बात हो तो वो इस बात को ये बताते हैं कि जहानत क्या है। वो कहते हैं कि जहानत होती है लम्हे मौजूद में जीना। आप लम्हे मौजूद में हर लम्हा को, हर सेकंड को, आप एनर्जी सर्कल को कैसे खूबसूरत बनाएंगे इंटेलेक्चुअल लेवल पर? आपने सबसे पहले अपने हर सेकंड को उसको उसमें रहना है, आपने उस प्रेजेंट में रहना है। सेकंड के बाद वो आपके मिनट बनते हैं, आपने मिनटों में रहना है। मिनटों के बाद वो घंटे बनते हैं, आपने घंटों में रहना है। घंटों के बाद वो पूरे 24 घंटे बनते हैं, आपने उन 24 घंटों में रहना है। उन घंटों के बाद वो पूरा दिन बनता है, आपने दिनों में रहना है। दिनों के बाद आपने वो महीने बनते हैं, हफ्ते बनते हैं, उनमें रहना, फिर वो साल बनते हैं। आपने हमेशा से इसी प्रेजेंट लम्हे में रहने होते हैं। इस एनर्जी सर्कल को बढ़ाने के लिए जो सबसे पहली बात है इंटेलेक्चुअल सतह पर, इंटेलेक्चुअली, वो ये है कि आपने लम्हे मौजूद में रहना है। जब लम्हे मौजूद में रहेंगे तो आपका पास्ट खुद ब खुद खूबसूरत होता चला जाएगा, आने वाला कल भी खूबसूरत होगा। तो इस लेवल पर इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ इंक्रीजिंग योर एनर्जी विच इज अराउंड यू। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं कि इमोशनल लेवल पर हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लम्हे मौजूद में तो हैं, तो लम्हे मौजूद में आपने करना क्या? लम्हे मौजूद में आपने अवेयरनेस पैदा करनी है। आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपकी सोच, आपका जज्बा, आप क्या सोच रहे हैं, आपको टेंशन है, आपको फ्रस्ट्रेशन है, आपको स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है, आपको कोई खुशी मिली है, आपको कोई गम है, आपको क्या है, आपको मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए। इसी के बाद आपके पास खुद आगाही आती है। और इस लेवल पर आपकी ये एनर्जी सर्कल तब बढ़ेगा कि आप लम्हे मौजूद में हैं और लम्हे मौजूद से आप मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। तो ये दूसरी बात है जो आपकी मदद करेगी आपके एनर्जी का सर्कल को बढ़ाने की। तीसरी होता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल लेवल पर ये एनर्जी को कैसे बढ़ाना है। उसका मतलब ये है कि आपने मोहब्बत करनी है, और वो भी बगैर किसी शर्त के। मीन्स बगैर शर्त के मतलब ये है कि आपने कंडीशनल नहीं जीना होता, आपने चीज़ों को इस तरह लेके चलना होता है कि मैंने ये करना है। अगर दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं है कहीं से आपको किसी हवाले से, तो भी आपने अपनी कमिटमेंट करती होती है, आपने अपना काम करना होता है। आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए इस लेवल पर, आपको कोई खौफ नहीं होनी चाहिए, आप खुद से आपको आगाह होनी चाहिए, आपको सोचों से आगाह होना चाहिए। और इसके अलावा ये जब आप सोचों से आगाह होते हैं, जब आपको पूरा अपने यहाँ पर शौरी तौर पर जीना होता है, लम्हे मौजूद में रहना होता है, आपने अवेयरनेस पैदा करनी होती है। तो ये तीन सतहें हैं जिसके ऊपर आपका एनर्जी, जो आपके साथ एनर्जी है, वो बढ़ती चली जाती है। और इसके लिए आपको इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए आपको इन तीनों चीज़ों को सर्कल के लिए आपने इंटेलेक्चुअल एनर्जी बढ़ानी है, आपने इमोशनल एनर्जी बढ़ानी है, या स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ानी है। तो सबसे पहली एक और बात है कि आपकी इंटेंशंस होनी चाहिए इसके बारे में। जब तक इंटेंशंस नहीं होंगी आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। और उसके इंटेंशन के बाद अटेंशन बहुत ज़रूरी होती है, आपने फुली उसके साथ अटैच होना है। और फिर आपका एटीट्यूड क्या होता है, क्योंकि एटीट्यूड के बारे में याद रखिएगा, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। और ये पिछले जेम्स जॉयस कहता है कि द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई एज इज दैट ए मैन कैन चेंज हिज लाइफ बाय चेंजिंग हिज एटीट्यूड, हिज बिहेवियर। कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं अपना एटीट्यूड चेंज करके, अपना बिहेवियर बदल के। तो ये चीज़ें टेंशन और एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होती हैं। आपने शौरी तौर पर जीना होता है, आपकी जितनी भी है लम्हे मौजूद में आपने जीना होता है। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी थाट्स की, फीलिंग्स की, इमोशंस की, बॉडी सेंसेशंस की। और इसको माइंडफुलनेस भी कहते हैं, या दो चीज़ें हैं, माइंडफुलनेस और माइंडफुल। माइंडफुल का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी सर्कल आपका ज़ीरो है, डाउन जा रहा है। क्यों? आपको टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, आप तजब्जुब का शिकार हैं, आपके अंदर आपकी रूह बहुत डाउन, सोचते बहुत डाउन है, आप अपने आप से अवेयर ही नहीं है, जज्बों का ही नहीं पता। उसको कहते हैं कि आप क्या है, सिर्फ उन चीज़ों से माइंडफुल है। आप इंटेलेक्चुअली आप माइंडफुल होंगे, फिर आप इमोशनली माइंडफुल होंगे, आपको अपने जज्बात का एहसास नहीं होगा। फिर होगा कि आप स्पिरिचुअली भी माइंडफुल होंगे,
मतलब क्या कि आपको पता ही नहीं होगा कि मैं शौरी जी रहा हूँ या मुझे कोई, आपको टेंशन ही टेंशन होंगी, मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी। आपने क्या करना है कि आपने हमेशा माइंडफुलनेस में रहना है। इसको ज़हनियत भी कहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है कि आप इंटेलेक्चुअली एनर्जी से अवेयर हैं कि लम्हे मौजूद में रहना है। इमोशनली कि आपको अपनी उन जज्बात का पता है। स्पिरिचुअली कि आप बग़ैर किसी खौफ के हैं, बग़ैर किसी लालच के हैं, बग़ैर किसी मसले के हैं, आप सोच से आगाह रखना है। आपको शौरी तौर पर आपने जीना है, लम्हे मौजूद में रहना है। और ये हमारे चारों तरफ ये एनर्जी होती है। हमें इन्हीं लम्हों को फिर आगे पूरा वो बनता जाता है, ज़िंदगी पूरी बनती जाती होती है। और ये जो एनर्जी है ये हमारे चारों तरफ मौजूद होती है। सिर्फ हमारे पास, इसी को हम दूसरे लफ्ज़ों में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं कि जैसे हमारी सोच होती है वैसा ही हमारी तरफ आता है। जो कुछ हम करते हैं, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, और उस खुशी को करने के बाद आपको एक अंदर से कुछ ऐसा खूबसूरत से जो आपके केमिकल सीक्रेट होते हैं कि आपकी ज़िंदगी बढ़ती है, आपको खुशी मिलती है। कुछ गलत करने के बाद ऐसे गलत किस्म के हार्मोन निकलते हैं कि आपकी ज़िंदगी उससे ख़राब होती है, आपकी जिस्मानी सेहत ख़राब होती है, आपकी सोचों का असर होता है। और याद रखिएगा, ये जो एनर्जी है इसको समझना, अंदर की एनर्जी हो या आपके बाहर की एनर्जी हो, इसको जब आपने समझने के लिए क्या ख़ास चीज़ ज़रूरी है। समझने का मतलब ये है कि फिर कि आपने कभी भी बोलने से पहले सोचना, ये एक बात है। कोई काम करने से पहले सोचना, ये दूसरी बात है। कहीं जाने से पहले सोचना, ये है। किसी को कुछ कहने से पहले सोचना, अच्छा ये एक्शन करने से पहले सोचना, रिएक्शन करने से पहले सोचना, प्रोएक्टिव होने से पहले सोचना, ये तो हो गए सारे काम। लेकिन सबसे जो अहम बात एनर्जी सर्चर के लिए वो याद रखिए कि वो ये है कि सोचने से पहले सोचना है। अगर आप सोचने से पहले सोचेंगे तो आपका जो एनर्जी सर्कल है वो खूबसूरत होता चला जाएगा, और आपकी ज़िंदगी के जितने भी डायमेंशंस हैं, आपकी सियासी ज़िंदगी है वो खूबसूरत हो जाएगी, आपकी मजहबी ज़िंदगी है वो खूबसूरत हो जाएगी, आपकी मैशी ज़िंदगी है वो खूबसूरत हो जाएगी, आपकी अखलाकियात की ज़िंदगी है वो खूबसूरत हो जाएगी, आपकी सोशलाइजेशन है वो खूबसूरत हो जाएगी, आपका कल्चर खूबसूरत हो जाएगा। उसके बाद आप जितनी भी इस एनर्जी के ज़रिए जितनी भी सोचें लेंगे, अपने माइंड में आके उसको सोचने से पहले उनको सोचेंगे, लेंगे उनको, उनके बाद वो आपके लफ्ज़ बनते जाएंगे, वही लफ्ज़ आपकी आदत बनती जाएगी, वही आपका किरदार बनता जाएगा, और वही आपकी शख्सियत बनता जाती है। और फिर वो एक मकनतीसी शख्सियत हो जाती है जो सबसे मुनफरिद होती है। इसलिए हमने मुकम्मल तौर पर, अगर आप रिमेंबर टू रिमेंबर मीन अपने आप को अवेयरनेस रखनी है, अपने आप को याद कराते रहना है कि मेरी अंदर की एनर्जी और बाहर की एनर्जी में बैलेंस होना चाहिए। और एक और बात जो सबसे ख़ास है वो ये है कि इस एनर्जी को आप कैसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि आपके हाथों से किसी को कभी भी कोई नुकसान न पहुंचे। जो फितरत की जितनी भी चीज़ें हैं आपके अलावा जितनी भी मौजूद हैं, आपके हाथों से किसी इंसान को, किसी जानवर को, फितरत की चीज़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। आपके पैरों से किसी को नुकसान न पहुंचे, आपके कानों से किसी को नुकसान न पहुंचे, आपकी ज़ुबान से किसी को नुकसान न पहुंचे, आपकी सोच से किसी को नुकसान न पहुंचे। आपका अल्लाह पाक की कायनात को इंटेलेक्चुअली डिस्टर्ब ना करें, उसको स्पिरिचुअली डिस्टर्ब ना करें, उसको इमोशनली डिस्टर्ब ना करें। यानी आपके हाथ पाँव से किसी को, इसीलिए ये कहा जाता है कि अपने लिए वही पसंद करो जो दूसरों के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, दूसरों के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो। तो इसको बढ़ाने का ये सबसे बड़ा तरीका है कि जितनी भी उसकी मखलूक़ात हैं, तमाम ह्यूमन बीइंग्स, वो जहाँ पर भी रहते हैं, जिस रंग से हैं, जिस नस्ल से हैं, जिस मज़हब से हैं, जो उनकी अखलाकियात है, जिस तरह से भी हैं, जो भी उनकी सोशलाइजेशन है, आपकी वजह से उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो उनकी मखलूक़ात हैं जिनमें ये आपके पास चरिंद परिंद आते हैं, ये जो जानवर हैं, परिंदे हैं, इनसे भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये जो आपके पास निबातात है, ये जो पौधे होते हैं, ये जो फूल हैं, ये सारा कुछ दरख्त हैं, इनको भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप अपने सराउंडिंग का ख्याल रखेंगे उतनी ही आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। और जो सराउंडिंग का ख्याल रखता है, आपने लम्हे मौजूद में रह के अपने आप से आगाह हो के अपनी स्पिरिचुअलिटी को बग़ैर किसी खौफ के पूरी इंटेंशन से, पूरी अटेंशन से और पूरी एटीट्यूड से, तो इसका नतीजा होता है कि आपका अंदर की एनर्जी का लेवल और बाहर की एनर्जी दोनों बराबर हो जाती हैं और लाइफ खूबसूरत हो जाती है।